बोनो का बादशाह और जादूगर का किस्सा। एक दिन शहजादा अनरीक परिस्तान में सैर के लिए निकला तो किया देखता है कि बहुत से बोने उसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी और परेशान लग रहे थे। किसी के सर पर बोनों की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सबके सर मुकम्मल गंजे थे। उनके सर दूर से यूं दिखाई देते थे जैसे चिलके के बगैर उबले हुए अंडे हो। उस सारे मजमा में एक बोने ने दूसरों से ज्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। उससे शहजादे ने कहा, कौन हो तुम लोग और तुम्हें मसला किया है? शहजादे की हमदर्दी भरा लहजा सुनकर एक बोने की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगा, हम शिमाल में रहने वाले बोने हैं, मैं उनका बादशाह हूँ। हम आजकल एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बोनों का बादशाह शहजादे को बताने लगा, आज हम सब सुबह सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टॉफियाँ निकालकर खाने को दिए। हम सब ने एक एक टॉफी खा ली और उस जादूगर का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जैसे ही हमने टॉफियाँ खाई, आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहजादे के पूछने पर बोनों के बादशाह ने बताया, हमारे सरों से तमाम के तमाम बाल जड़कर जमीन पर गिर गए और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बोनों का बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। उसको रोता देखकर दूसरे बोने भी रोने लग गए। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि जमीन पर पानी का एक छोटा सा जोड़ बन गया। शहजादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तुम्हारे बाल वापस करे? बोनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने उससे कहा था। लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें उससे सोने के 100 सिक्के देने पड़ेंगे। उसे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं हैं। आप शहजादे हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात हो जाते हैं। और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मुरम्मत पर भी खासी रकम खर्च कर दी है, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो फिर आंसुओं से ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादे ने बोनों के बादशाह से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं अभी उस जादूगर के पास जाता हूँ। ये सुनकर बोनों के बादशाह ने शहजादे अनरीक को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे तुम्हें बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है, ये ना हो कि वो तुम्हें भी गंजा, गूंगा या बहरा ना बना दे। ये बात सुनते ही शहजादे अनरीक की हंसी निकल गई, क्योंकि शहजादे के एक राज के बारे में बोनों का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहजादे पर जादू या किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि 14वीं की रात एक बूढ़ी जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू इकट्ठा करके उससे एक खास किस्म का मुरक्कब बनाकर और उससे शहजादे के जिस्म पर मल दिया था, जिसकी वजह से जादू का असर शहजादे पर नहीं हो सकता था। बोनों ने जादूगर की रिहाइश का जो पता शहजादे को बताया था, शहजादा वहां पहुंच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने बाहर खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा तो बड़ी चालाकी से मुस्कुराकर कहने लगा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। शहजादे ने भी खुशदिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खुली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फखरिया अंदाज से बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर में कई ऐसी हैरतअंगेज चीजें हैं कि आपको हैरान कर देगी।
शहजादे ने ये सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहजादे को एक कमरे में ले जाकर वहां बिठा दिया और वो एक अलमारी के पास गया और उसे खोला। उसने अलमारी से टॉफियों का डब्बा निकाला और उसे शहजादे के पास लेकर आया और उससे कहने लगा, टॉफी लीजिए, ये बहुत मज़ेदार हैं। मैंने उन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी से खरीदा था। आप यकीनन उन्हें चक्कर लुत्फ अंदोज होंगे। शहजादे को मालूम था कि ये वही टॉफियां हैं जिन्हें खाकर बोने गंजे हो गए थे। फिर भी शुक्रिया के साथ उसने एक टॉफी मुंह में डाली और उसे चबाने लगा। टॉफी वाकई बहुत मजे की थी। जादूगर उससे टॉफी खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि शहजादे के बाल झड़ने शुरू ना हुए तो वो बहुत हैरान हुआ। शहजादा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और खुशी से झूठ मूठ तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे उन चीज़ों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ। मुझे दुनिया की सब ज़बानों पर अबूर हासिल हो गया है। जादूगर ने हैरानी से चीखते हुए पूछा, क्या वाकई? मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत टॉफी खाने को दे दी है। उधर मजे से नाचते कूदते शहजादे ने शोर मचा रखा था, मुझे और टॉफियाँ खाने को दे दो, मुझे और टॉफियाँ खाने को दे दो। फिर उसने डब्बे से 4-5 और टॉफियाँ निकाली और मुंह में डालकर मजे से उन्हें चबाने लगा और फिर कमरे में इधर उधर मजे से उछलने कूदने लगा। जादूगर फिर हैरत से चिल्लाकर बोला, वाकई क्या तुम्हें उन सारी बातों का इल्म हो गया है? लेकिन अब मैं तुम्हें मजीद टॉफियाँ नहीं दूंगा, बल्कि बाकी टॉफियाँ मैं खुद खाऊंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी फायदेमंद टॉफियाँ हैं। मेरा ख्याल है डब्बे में पड़ी ऊपर वाली टॉफियाँ मुख्तलिफ थी, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थी। फिर उसने लालच में आकर टॉफियों से मुंह भर लिया और उन्हें जोर जोर से चबाने लगा। टॉफियाँ खाने के बाद वो जादू का असर होने का इंतजार करने लगा, लेकिन फिर हुआ ये कि उसके सर से बाल जड़ जड़ कर नीचे फर्श पर गिरने लगे। जी हाँ, आप सही समझे, वो जादूगर के सर के बाल थे जो गुच्छों की सूरत में जड़कर फर्श पर गिर रहे थे। जादूगर चिल्लाकर कहने लगा, ओहो, मैंने फिर गलत टॉफियाँ खा ली हैं। मैं तो बोनों की तरह गांजा हो रहा हूँ। ओहो, मैं शाम को चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊँगा? मुझे अभी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाए। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे उससे जादूगर के गंजा होने का बहुत अफसोस हुआ हो। उसने जादूगर की मदद शुरू कर दी ताकि उसे किसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे उसके बाल वापस आ जाए। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे शहद, शबनम के कतरों, एक गुलमकई के फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को अकाब के पर से हिलाकर एक मुरक्कब बनाना पड़ेगा। सब चीजें मिल गई तो उसने सबको बोतल में डालकर उन्हें यकजान करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर उसने शहजादे से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मुझे घुटनों के बल बैठना होगा और आंखें बंद करके 99 तक गिनना होगा। जैसे ही मैं 99 तक गिनूं, फौरन ये मुरक्कब मेरे सर पर उंडेल देना, जिससे मेरे सर पर पहले की तरह बाल उग आएंगे। शहजादे ने उससे बोतल ले ली और इंतजार करने लगा कि कब वो आंखें बंद करके गिनती शुरू करेगा। जैसे ही उसने आंखें बंद किए, शहजादा बोतल लेकर बोनों की तरफ भागा। उनके पास पहुंचकर उनसे कहने लगा, जल्दी करो, जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लो और 99 तक गिनो। फिर मैं तुम्हारे सरों पर ये मुरक्कब अंडेलूंगा। आंख झपकते ही सारे बोने शहजादे का कहना मानते हुए आंखें बंद करके गिनती गिन रहे थे। गिनती के बाद शहजादे ने थोड़ा थोड़ा मुरक्कब सबके गंजे सरों पर उंडेल दिया और देखते ही देखते सब बोनों के सरों पर पहले की तरह बाल उग आए।
बोने बहुत खुश थे। वो शहजादे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और उससे दरख्वास्त करने लगे कि वो उनके साथ उनके बादशाह के महल में चले। लेकिन इतने में जंगल से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई बिखरा हुआ जंगल बैल दौड़ता हुआ आ रहा हो। फिर उन्होंने जादूगर को आते हुए देखा। गुस्से के मारे उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। जादूगर चिल्लाकर बोला, झूठे शहजादे, तुम मेरा मुरक्कब लेकर भाग आए हो। मैंने आंखें बंद किए तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम मेरे सर पर वो मुरक्कब उंडेलोगे, लेकिन तुमने सारा मुरक्कब उन बोनों के सरों पर उंडेल दिया है। शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, झूठे तुम हो। तुमने लालच में आकर बोनों को गंजा कर दिया और मैंने दोबारा उन्हें ठीक कर दिया। ये लो बोतल, शायद उसमें मुरक्कब के चंद कतरे बाकी हो। शहजादे ने बोतल फेंकी जिसे जादूगर ने दबोच लिया। उसे बोतल से बड़ी मुश्किल से मुरक्कब के 2 कतरे मिले जो उसने अपने गंजे सर पर मल लिए, लेकिन उससे उसके सर पर सिर्फ 4 लंबे बाल उगे जो उसके गंजे सर पर बड़े मुज़हिक खेज दिखाई दे रहे।